अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और आपकी 14 अगस्त कैसी गुजरी। मेरी तो 14 अगस्त थोड़ी सी अफसरदा सी गुजर गई क्योंकि चैनल जो है वो हैक हो गया था। बहरहाल वो स्टोरी मैं आपको आगे चलकर सुनाती हूँ। और यहाँ पर 13 अगस्त का क्लिप है ये, और मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी और हम लोग जो है ना वो आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। टी पार्टी अरेंज की थी मैंने अपने घर पर, तो मैं आपको चलकर दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया था। मैं सब चीज़ों की प्रॉपर रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करने वाली क्योंकि ऑलरेडी एक तो शेयर की हुई है और दूसरा सब टी पार्टी वाली चीज़ें हैं और आसान बनाई हैं सब। तो क्लिप्स ऐड करने का मकसद ये है कि मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत भी कर सकूं साथ साथ। एंड पे जब मैं टेबल सेट कर दूंगी तो आपको आइडिया होगा कि मैंने नो कुकिंग आइटम्स ज़्यादा बनाए हैं क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैं चूल्हे के आगे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं चाह रही थी क्योंकि फिर थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप जब फ्रेंड्स आई होती हैं तो फिर आप उनके साथ ठीक से इंजॉय नहीं कर पाते। तो मेरा इरादा यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कम कुकिंग वाली चीज़ें हों। सबसे पहले मैं स्पेगेटी बना रही हूँ क्योंकि पहले भी बहुत मरतबा इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, इसलिए आज रेसिपी शेयर नहीं करी, डायरेक्ट बनाती जा रही हूँ आपके सामने। बस बात करते चलते हैं आपके साथ अपने जो चैनल हैक हुआ है उसकी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि ये कौन लोग होते हैं और कहाँ से आ जाते हैं अचानक और क्यों इस तरह की हैकिंग और ये सब चीज़ें करते हैं और दूसरों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आप इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, आप कोई काम करना चाह रहे होते हैं, इतनी स्मूथली सब काम चल रहे होते हैं और बीच में ये आके जो है ना सब कुछ ख़राब करके रख देते हैं। खैर, जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको आइडिया है कि मैंने 14 डेज़ के लिए सीरीज़ शुरू की हुई थी 14 रेसिपीज़ बनाने की। तो 12th की शाम को मेरे साथ ये हुआ कि अचानक से स्क्रीन के सामने पॉप अप हुआ एक मैसेज कि मेरा जो सिस्टम है ना वो हैक कर लिया गया है। और फ़ौरन से ही गूगल के सिक्योरिटी अलर्ट्स आना शुरू हो गए और एक्शन के लिए मुझे जो है ना ईमेल्स आना शुरू हो गई। इत्तेफाक से फ़ोन मेरे हाथ में था और मैंने फ़ौरी तौर पर एक्शन ले लिया, वरना अगर मैं थोड़ी सी भी देर कर देती और उसको मौका मिल जाता तो वो यकीनन मेरा पासवर्ड चेंज कर लेता और 14 अगस्त को आज़ाद होने की बजाय मेरा जो चैनल है ना वो कैद हो जाता। खैर, बहरहाल मैं इसे रिकवर तो कर चुकी हूँ और 48 आवर्स के अंदर अंदर रिकवर हो भी गया है मेरा ये चैनल। लेकिन जो अज़ियत और मुश्किल मैंने उठाई है ना इन 48 आवर्स में, ये मैं ही जानती हूँ क्योंकि इससे पहले भी मैं तो बहुत ही छोटी यूट्यूबर हूँ। इससे पहले काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ भी बहुत कुछ हो चुका है और काफ़ी लोग जो है अपना चैनल हाथ से खो बैठे हैं। उनकी अमाउंट भी सब निकल गई और उनको चैनल से भी हाथ धोना पड़ा और उनको नए चैनल्स बनाने पड़े। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और सब लोग उनको जानते भी हैं। बहरहाल मेरी तो अभी शुरुआत है, लेकिन आपने फिर भी बहुत मेहनत की होती है इतना आगे आने के लिए, तो आपको अफसोस ही हो सकता है कि अगर चैनल हाथ से निकल जाए और दूसरा इसे कोई अपने कब्जे में कर ले और आपकी सारी जो मेहनत है ना वो धरी की धरी रह जाए। बहरहाल मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती हूँ कम है। और पता नहीं कौन लोग होते हैं और कहाँ से आ जाते हैं डिस्टर्ब करने के लिए लोगों को। इनके लिए कम से कम दुआएं तो दिल से नहीं निकलती। फिर 13 और 14 अगस्त की जो मैंने रेसिपीज़ शेयर करनी थी वो मैं नहीं शेयर कर पाई क्योंकि फिर मैंने बनाई ही नहीं थी क्योंकि चैनल ही बंद था और कुछ पता नहीं था कि चैनल रिकवर हो पाएगा भी या नहीं होगा। इसके अलावा मैं उन लोगों की भी बात करना चाहूँगी जो नेगेटिविटी फैलाते हैं और नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। कोई लिख देता है कि आप तो हर वक्त खाने ही बनाती रहती हैं। अगर मैं हर वक्त खाने ना बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरा चैनल ही कुकिंग का है, तो इसके अलावा मैं आपको और क्या दिखा सकती हूँ सिवाय इसके कि मैं आपको डेली व्लॉगिंग करके दिखा सकती हूँ। तो कमेंट्स करने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करें कि हम क्या कमेंट कर रहे हैं। किसी ने कमेंट किया था कि आपको तो अपने वीडियोस बनाने से फुर्सत नहीं मिलती, आप अपने घर को कैसे मैनेज करती होंगी। अपना घर तो मैं खुद ही मैनेज करती हूँ ना, मैं आप लोगों से तो नहीं कहती कि आप आके मेरा घर मैनेज करें या आप आके कर लेते हैं। तो कमेंट्स करने से पहले ना थोड़ा सा सोच लिया करें कि हम क्या बात कर रहे हैं। इससे किसी को बुरा भी लग रहा हो सकता है और किसी की दिल आज़ारी भी हो रही होती है, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है किसी की दिल आज़ारी करना। वीडियोस बनाना मेरा काम है और मेरी जॉब भी है और मैं इसको एज अ जॉब ही लेती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं इसे अर्न कर रही होती हूँ। चाहे मैं बहुत ही छोटी यूट्यूबर हूँ, मैं बहुत ही कम अर्न कर रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं अर्न कर रही हूँ। और ऐसी बातें और ऐसी नेगेटिविटी वही फैलाते हैं जो खुद कुछ कर नहीं सकते और दूसरों को कुछ करता देख नहीं सकते। बहरहाल कल रात को मेरा चैनल जो है वो रिकवर हो गया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया और आज से फिर काम पे लग गए। और उसको क्या मिला जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया? कुछ भी नहीं, और इंशाल्लाह ऐसों को कुछ मिलता भी नहीं है। हैकिंग वाले सेम डे में ही मेरे साथ और भी 2 मिसहैप्स हुए। एक, मैं आज़ादी की सेलिब्रेशन के लिए केक बना रही थी बड़ा सारा, ताकि बच्चे खुश हो जाएंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे। तो वो केक पूरे का पूरा ही मेरे हाथ से छूट गया और ज़मीन पर गिर गया, बेचारा डिस्ट्रॉय हो गया सारा। मैंने खैर उसको बाद में डिस्कार्ड कर दिया था और सिर्फ उसकी फ़ाइनल जो है डेकोरेशन रह गई थी, तो मैंने इसलिए उसकी वीडियो अपलोड नहीं की। करती भी कैसे, उसी शाम को मेरा जो है चैनल हैक हो गया था। 13 की मैंने वीडियो लगानी थी। और सेम डे तीसरा मिसहैप ये हुआ कि मेरा फ़ोन मेरे हाथ से छूटा और इसकी स्क्रीन टूट गई फिर से। और ये जो स्क्रीन टूटी है ना, ये 1 महीने में तीसरी मरतबा टूट चुकी है। इससे पहले मैं 2 मरतबा रिपेयर करा चुकी हूँ इसे। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आपके ऊपर कुछ मुश्किलें अल्लाह की तरफ से भी आ जाती हैं,
और मैं ये भी कहूँगी कि कुछ लोगों की बातों की नहूसत की वजह से भी ये सब चीज़ें उल्टी सीधी हो जाती हैं। तो आप कभी किसी को काम करता देखें तो उससे जेलस ना हुआ करें, कम से कम उसके काम को माशाल्लाह कह दिया करें। बहरहाल फ्रेंड्स मेरी आने वाली थी और शाम का टाइम था 4 बजे का, और थोड़ा-सा लाइट ने डिस्टर्ब किया। चूँकि मुश्किल का दिन था, इतनी सारी मुश्किलें आ रही थी, तो एक लाइट जाने की मुश्किल भी आनी थी, और मेरा काम जो है ना वो थोड़ा-सा अपसेट इस वजह से हो गया कि काफ़ी देर से लाइट नहीं थी, और यूपीएस का बैकअप भी जो है ना वो कुछ ज़्यादा देर हमें नहीं दे पाया। 5-6 घंटे तक मुसलसल जो है वो चलता रहा, और एंड टाइम पे टी टाइम पे जो है ना वो बंद हो गया। खैर ये था कि पार्टी हमने एंजॉय कर ली थी। उसके बाद ही जब बस जाने का टाइम था या थोड़ी देर बैठने और गपशप का टाइम था, उसमें ज़रा लाइट डिस्टर्ब हो गई। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, एसी चूँकि नहीं चल रहा था तो उसकी वजह से थोड़ी-सी बदमज़गी हो गई। बहरहाल एंजॉय सबने किया था, सब रिलैक्स थे सिवाय मेरे, क्योंकि ज़ाहिर है मैं होस्ट थी और मुझे थोड़ा-सा अजीब लग रहा था, थोड़ी-सी शर्मिंदगी भी हो रही थी कि लाइट नहीं है। इसमें मेरा तो खैर कोई कसूर नहीं था। थोड़ा-सा फ़ॉल्ट हो गया था बाहर, तो उसकी वजह से एसी नहीं चल पाया, तो थोड़ी-सी मुझे अजीब-सा लग रहा था कि गेस्ट को बुलाकर तो मैंने गर्मी में बिठाया हुआ है। खैर फ़ैन से गुज़ारा हो गया था, और चीज़ें जो मैंने बनाई हैं वो सब आपके सामने हैं। टेबल मैंने सेट कर दी हुई है, और सब चीज़ें, चाय के बर्तन और सब कुछ जो भी सर्व करना था उनकी हर चीज़ मैंने पहले से ही टेबल पे रख दी थी। हेल्पर थी मेरे साथ, तो मैं कुकिंग कर रही थी और वो जो है ना मेरी सब चीज़ें सेट कर गई थी, तो मुझे काफ़ी आसानी हो गई थी। खैर ये डिज़र्ट आप देख रहे हैं, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शामिल कर चुकी हूँ, और ये भी मैंने झटपट बना ली थी क्योंकि ये बनती ही झटपट है। इसके अलावा सैंडविचेस थे, केक पॉप्स थे, जो इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये भी मैंने जल्दी में बनाए थे। और आप देख लें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो नो कुकिंग फूड ही मैंने रखा है। शामी कबाब मैंने एक दिन पहले बना लिए थे, और जो स्पेगेटी की वेजिटेबल्स हैं वो मैंने एक दिन पहले ही कट करके रखी थी। और इस तरह जो है ना काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आपने पहले से मैनेज किया हो। जो चना चाट है उसके चने भी मैंने एक दिन पहले बॉईल कर लिए थे, तो काफ़ी आसान काम लग रहा था मुझे, बस आपकी मिक्सिंग ही ज़्यादातर थी। खैर सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, और सबको सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, और सब फ्रेंड्स कह रही थी कि तुम्हारे हाथ में जायका बहुत ज़्यादा है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे अल्लाह ताला इज़्ज़त देना चाहे उसे कोई भी नहीं गिरा सकता। उसके बाद मेरी फ्रेंड्स जो है ना मेरे लिए लेकर आई थी कुछ गिफ्ट्स, तो मैं वो आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ। ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट की है, और ये बहुत ही खूबसूरत सी एक वॉल हैंगिंग है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मेरे से ज़्यादा पसंद ये हरम को आई है। मेरा इरादा ये है कि मैं इसे किचन में हैंग करूँगी, आगे देखें डिसाइड करती हूँ अभी इसे कहाँ लगाना है। दूसरा गिफ्ट ये फ्लावर वास है, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है। ये भी एक बड़ा सारा हैंड बैग है, ये भी मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ अभी। इसके अलावा कुछ बेकरी आइटम्स हैं, बिस्किट्स हैं, और कुछ टाइज़ हैं, और फ्रेंच हार्ट वगैरह हैं। ये है वो हैंड बैग जो मैं आपको दिखाने लगी थी। इतना खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा है। बड़े बड़े सीक्वेंस का काम है इसके ऊपर, और एम्ब्रॉयडर्ड है ये, और साइज़ में काफ़ी बड़ा और खुला सा है। तो ये तो था मेरे आज़ादी सेलिब्रेशन का व्लॉग। इसके अलावा 14 अगस्त का भी नेक्स्ट डे आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह, कि हम लोग 14 अगस्त पर कहाँ कहाँ गए हैं और हमने क्या क्या किया, तो वो मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी इंशाल्लाह, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो। फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।